फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं स्पीसीज पार्ट 3 की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। स्पीसीज 3 की स्टोरी स्पीसीज 2 के जस्ट बाद की है। अगर आप इस फिल्म की कहानी को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप इस वीडियो को देखने के बाद स्पीसीज और स्पीसीज 2 की एक्सप्लेनेशन को देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया है, इस फिल्म की कहानी स्पीसीज 2 के जस्ट बाद की है, इसीलिए इस फिल्म के पहले सीन में हमें एक एम्बुलेंस और उसमें हमें ईब के फूलते हुए पेट को दिखाया जाता है। फिर अगले क्षण हमारी नज़र दूसरे लड़के पर पड़ती है। ये लड़का कोई और नहीं फ्रेंड्स, बल्कि उन औरत में से किसी एक का लड़का होता है जिसके साथ पैट्रिक ने पिछले फिल्म में संबंध बनाए थे। चूँकि इस फिल्म के पहले पार्ट में पैट्रिक ने ढेर सारे लड़कियों से संबंध बनाकर बच्चे पैदा किए थे, जिस कारण इस फिल्म में हमें इस जैसे कई और देखने को मिलेंगे, जिसे इस फिल्म में हाफ ब्रीड कहा गया है। खैर, हम वापस आते हैं कहानी की ओर। एम्बुलेंस को ले जा रहे ड्राइवर के दिमाग में कुछ ख्यालात आते हैं और वह एम्बुलेंस को जंगल की तरफ मोड़ देता है। जब एम्बुलेंस को जंगल की तरफ मोड़ने की बात उसके को ड्राइवर को पता चलती है तो वह अपने सुपरवाइजर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर ऐन मौके पर ड्राइवर अपने को ड्राइवर को गन पॉइंट पर रखकर उसे उतरने के लिए कहता है। को ड्राइवर एम्बुलेंस से उतर ही रहा होता है कि एक टेंटिकल पीछे से आकर को ड्राइवर के सिर में घुस जाती है, जिससे वह वहीं मर जाता है। अपने को ड्राइवर को मरते देख ड्राइवर को लगता है ईब जिंदा हो गई है, इसीलिए वह एम्बुलेंस की पीछे वाली डोर को खोलकर ईब को मारने के लिए पीछे जाता है। पर एम्बुलेंस के डोर को खोलने के बाद ड्राइवर को पता चलता है एम्बुलेंस में एक लड़का है जिसने अपने मुंह के अंदर से टेंटिकल निकालकर उसके को ड्राइवर को मार डाला है। बच्चे को देखने के बाद ड्राइवर की नज़र ईब पर पड़ती है, जो एक बच्चे को जन्म दे चुकी होती है। ड्राइवर ईब की जन्मी हुई बच्ची को दूसरे बच्चे से बचाकर वहां से भाग जाता है। फिल्म के अगले सीन में हमें एजेंट वासज को दिखाया जाता है, जो ईब की एम्बुलेंस को खोजता हुआ जंगल में पहुंचता है और ईब की लाश का पता लग जाने पर वह अपने आदमियों से कहकर ईब की लाश को जलाने का ऑर्डर देता है। फिल्म के अगले सीन में हमें एम्बुलेंस वाले ड्राइवर को दिखाया जाता है, जो एक कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा होता है, जिसका रियल नेम डॉक्टर एबर्ट होता है। कॉलेज में पढ़ाने के बाद एबर्ट घर लौटता है। एबर्ट के घर पर लौटने पर हमारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। दरअसल फ्रेंड्स, ये एबर्ट कोई ड्राइवर नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट होता है, जिस कारण उसने ईब की बेटी को चुराकर अपने घर पर लाकर पालना शुरू किया था, ताकि वह ह्यूमन डीएनए में सुधार कर इंसानों की उम्र एलियन जैसी कर सके। एबर्ट ईब की बेटी का नाम सेरा रखकर उसे अपने घर पर पालता था। एक दिन की बात होती है, डॉक्टर एबर्ट के घर पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो काफी बीमार होता है। बूढ़े आदमी से एबर्ट को पता चलता है ये बूढ़ा वही हाफ ब्रीड लड़का है जिसे उसने एम्बुलेंस में छोड़ा था। यहाँ इस हाफ ब्रीड बूढ़े से डॉक्टर एबर्ट को शहर में इस जैसे कई और हाफ ब्रीड होने की बात पता चलती है, जो ढेर सारी बीमारियों से ग्रसित हैं और एक एक करके सड़ के मर रहे हैं। ये हाफ ब्रीड इतना कहीं रहा होता है कि उसके चेहरे से कुछ लिक्विड निकलता है और वह धीरे धीरे करके वहीं मर जाता है। इस बूढ़े हाफ ब्रीड के मरने के बाद उसके पेट के अंदर से ढेर सारा टेंटिकल निकलता है, जिसे एबर्ट बस आश्चर्य से देखते रहता है। फिल्म के अगले सीन में डॉक्टर एबर्ट को डीन के पास दिखाया जाता है। जहां तक बात की जाए डीन की, तो डीन भी डॉक्टर एबर्ट का एक होनहार स्टूडेंट होता है, जो अकेला एक एक्सपेरिमेंटल पावर प्लांट पर काम कर रहा होता है, लेकिन पैसे की तंगी से वह अपने एक्सपेरिमेंट को आगे नहीं बढ़ा पा रहा होता है। डीन से मिलने पर डॉक्टर एबर्ट कहते हैं, ब्रह्मांड के हर स्पीसीज को जीने का हक है। एलियन डीएनए के अंदर कुछ गड़बड़ी है, जिसके कारण वे बहुत जल्द जवान होकर मर जाते हैं। मैं एलियन डीएनए को मॉडिफाई कर उन्हें एक बेहतर लाइफ देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक ऐसी एलियन प्रजाति बने जो ह्यूमन के साथ हम्बल हो, और जब भी कोई एलियन या ह्यूमन फिजिकली इंटीमेट हो तो दोनों में से किसी को भी कुछ हार्म न हो और ना ही कोई हाफ ब्रीड का जन्म हो। और मैं एलियन के डीएनए से ह्यूमन को मॉडिफाई करने का सोच रहा हूँ, ताकि किसी भी ह्यूमन के अंदर
कोई भी बीमारी ना हो, ह्यूमन भी एलियन की तरह अपने घाव जल्दी ठीक कर सकें। अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें पावर प्लांट वाले एक्सपेरिमेंट की फंडिंग करूंगा। क्या तुम रेडी हो? डॉक्टर एबॉट की बात सुनकर डीन काफी देर बाद हाँ में जवाब देता है। एक तरफ एबॉट और डीन कॉलेज में बात कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ एबॉट के घर पर ईव की बेटी सेरा के शरीर में अचानक से कुछ चेंजेस शुरू हो जाते हैं और उसके शरीर से टेंटिकल निकलने लगता है और वो टेंटिकल ककून में चेंज हो जाता है और कुछ देर बाद इस ककून से यंग सेरा निकलती है। ककून से निकलने पर सेरा बिना कपड़े में ही एबॉट के घर में टहल रही होती है कि उसी समय डॉक्टर एबॉट के घर पर उसका सीनियर डॉक्टर टर्नेल आता है। टर्नेल को देखकर यंग सेरा टर्नेल को सेड्यूस करती है, लेकिन टर्नेल के डायबिटीज़ की बीमारी होने की वजह से सेरा टर्नेल को फिजिकली इंटीमेट होने से मना कर देती है। खुद को सेरा के द्वारा रिजेक्ट कर देने से टर्नेल को गुस्सा आता है और वह जबरदस्ती सेरा का रेप करने की कोशिश करता है। टर्नेल के द्वारा जबरदस्ती करने से सेरा गुस्साती है और एलियन में चेंज होकर अपने सिर से एक टेंटिकल निकालकर टर्नेल को मार देती है। टर्नेल को मारने के बाद सेरा को उसके सेंसेस से शहर में दूसरे एलियन होने की बात पता चलती है, जिसके कारण वह एबॉट के घर से भागकर शहर में चली जाती है। डीन के द्वारा मदद के लिए राजी होने के बाद एबॉट डीन को अपने घर पर लाता है, जहां उसे टर्नेल की लाश मिलती है और वहां सेरा के ककून के कुछ पार्ट भी मिलते हैं। एबॉट अपने घर पर डीन को सील, ईव और पैट्रिक की बेटी सेरा के बारे में बताते हुए कहता है, सील ओरिजिनल एलियन थी, ईव सील की डीएनए से बनाई गई थी, इसीलिए ईव भी ओरिजिनल एलियन हुई। यहाँ डॉक्टर एबॉट अपने घर में आए हुए बूढ़े यानी हाफ ब्रीड की लाश को दिखाता हुआ डीन को कहता है, जब कोई एलियन और ह्यूमन फिजिकली इंटीमेट होते हैं तो हाफ ब्रीड का जन्म होता है, पर प्रॉब्लम ये होती है हाफ ब्रीड जल्दी जवान होकर सर के कुछ इस तरह मरते हैं। आगे यहाँ एबॉट कहता है, पैट्रिक मार्स पर गया था जो पूरी तरह से एलियन डीएनए से इन्फेक्ट होकर पूरे एलियन में चेंज हो गया था। जब ईव और पैट्रिक ने संबंध बनाए तो हमें एक परफेक्ट एलियन सेरा मिली जो 100% एलियन है और जिसकी लाइफ स्पेन 450 साल है। डीन, हम लोग सेरा की डीएनए को यूज कर ह्यूमन डीएनए को मॉडिफाई करेंगे जिससे ह्यूमन रेस बेहतर हो सके। साथ ही साथ हम सेरा की नस्ल को भी मॉडिफाई करेंगे जिससे ये थोड़ा कम एग्रेसिव हो। एक तरफ एबॉट डीन को ये सारी बात बता रहा होता है तो दूसरी तरफ सेरा को हमें शहर में दिखाया जाता है जहां वह बहुत सारे लड़कों से मिलती है, पर सारे लड़कों में कुछ न कुछ जेनेटिक फॉल्ट होने के कारण वह किसी से संबंध नहीं बना पाती, जिसके कारण वह निराश होकर एक बेंच पर बैठ जाती है जहां उसकी मुलाकात एक औरत एंजेला से होती है। एक छोटे से कन्वर्सेशन के बाद एंजेला और सेरा फ्रेंड्स बन जाते हैं। एंजेला सेरा को अपने घर पर ले जा रही होती है कि एक बंद रेलवे गुमटी पर सेरा को एक एलियन की भनक लगती है। अगले क्षण रेलवे गुमटी पर एक ट्रेन को गुजरते हुए हमें दिखाया जाता है। सेरा एंजेला की गाड़ी से उतरकर ट्रेन का पीछा करने लगती है, पर ट्रेन की रफ्तार ज़्यादा होने के कारण सेरा ट्रेन को नहीं पकड़ पाती और रेलवे ट्रैक के किनारे गिर जाती है जिससे उसका हाथ कट जाता है। चूंकि सेरा एलियन होती है इसीलिए सेरा का कटा हुआ हाथ अपने आप ठीक हो जाता है। सेरा के हाथ को अपने आप ठीक होते देख एंजेला अपनी गाड़ी में बैठे हुए देख लेती है और वह सेरा से डरकर भाग जाती है। फिल्म के अगले सीन में हमें सेरा को एक होटल में दिखाया जाता है जहां एक इंसान अपने लिए एक कमरा बुक कराकर होटल के कमरे में जाता है। सेरा इस इंसान का पीछा करते हुए कमरे में पहुंचती है। कमरे में जब इस इंसान की नज़र सेरा पर पड़ती है तो इस इंसान की आंखें रेड कलर में चमकने लगती है। अगले क्षण हमें सेरा को दिखाया जाता है जिसकी आंखें ब्लू कलर में ग्लो कर रही होती है। ये दोनों पास आकर फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं, पर ऐन मौके पर सेरा को कुछ गलत का एहसास होता है और वह इस इंसान को कहती है, तुम बीमार हो, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकती। इतना कहकर सेरा होटल से रात को ही वापस एबॉट के घर पर आ जाती है। दरअसल फ्रेंड्स, रेलवे गुमटी पर सेरा को जिस एलियन की भनक लगी थी वह यही हाफ ब्रीड एलियन था, यानी पैट्रिक और ह्यूमन के संपर्क से पैदा हुआ एलियन था। चूंकि
यह हाफ ब्रीड एलियन था और शहर के सारे हाफ ब्रीड एलियन बीमारी से मर रहे थे। इसी कारण सेरा ने इस एलियन को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म के अगले सीन में हमें एबोट, डीन और सेरा को दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर एबोट सेरा का ब्लड चेकअप कर रहे होते हैं। तभी एक एलियन आकर इन सब पर हमला करता है और सेरा के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है। डॉक्टर एबोट और डीन मिलकर सेरा को एलियन से छुड़ाकर एलियन को मार देते हैं, पर मरने से पहले एलियन अपने टेंटिकल से डॉक्टर एबोट के सीने में छेद कर देता है, जिससे एबोट मर जाते हैं। पर मरने से पहले डॉक्टर एबोट डीन से कहते हैं, मैंने सेरा की ओवेरी को उसके शरीर से निकालकर उसके ओवेरी वाले एग को सही सलामत एक स्टील वाले कंटेनर में रखा है। ओवेरी के निकल जाने के बाद सेरा कभी मां नहीं बन सकती, पर तुम ओवेरी के एग को यूज करके एक बेहतर एलियन या ह्यूमन बना सकते हो, और तुम ऐसा ही करोगे। हाफ ब्रीड एलियन और एबोट के मर जाने के बाद डीन इन दोनों की बॉडी को जला देता है। एबोट की बॉडी के जल जाने के बाद डीन अकेला ही एबोट के काम को आगे बढ़ाता है। जब डीन एबोट के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, उसी समय सेरा उसके पास आती है और कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ डीन, पर तुम ह्यूमन हो, क्या तुम मेरे लिए कोई एक ऐसा पार्टनर बना सकते हो जिसके साथ मैं आत्मसात हो सकती हूँ। मैं डॉक्टर एबोट के मर जाने के बाद अकेले नहीं रहना चाहती। सेरा की बात सुनकर डीन सेरा की बात को इग्नोर करता हुआ वापस से अपने काम में लग जाता है। फिल्म के अगले सीन में हमें डीन के रूममेट हेस्टिंग को दिखाया जाता है, जिसे इंटरनेट पर एमेलिया की वेबसाइट मिलती है, जो किसी बायोकेमिस्ट को डेट करना चाहती थी। दरअसल फ्रेंड्स, एमिलिया भी हाफ ब्रीड एलियन थी। हाफ ब्रीड एलियन होने के कारण वह भी बीमारी से ग्रसित थी और वह किसी बायोकेमिस्ट को सिर्फ इसीलिए डेट करना चाहती थी ताकि वह बायोकेमिस्ट की हेल्प से अपनी बीमारी को ठीक कर सके। चूंकि डीन एलियन डीएनए पर वर्क कर रहा होता है, इसीलिए हेस्टिंग डीन से छुपाकर सेरा के ऊपर में हो रहे रिसर्च की कॉपी अमेलिया को भेज देता है। हेस्टिंग से मिले नोट्स को पढ़कर अमेलिया हेस्टिंग से मिलने के लिए उसके कमरे में आ जाती है। जब अमेलिया हेस्टिंग के कमरे में होती है तो डीन जॉगिंग कर अपने हॉस्टल के कमरे में लौट रहा होता है कि तभी डीन को उसके कमरे में अमेलिया दिखाई पड़ती है, जो हेस्टिंग से हाफ ब्रीड को ठीक करने वाली बात कह रही होती है। अमेलिया से हाफ ब्रीड के बारे में सुनकर डीन को अमेलिया के एलियन होने पर शक होता है, जिसके कारण वह दूसरे कमरे में जाकर छुप जाता है। जब अमेलिया हेस्टिंग के कमरे में होती है तो उसी समय अमेलिया को पास में एक दूसरे एलियन होने का एहसास होता है। जब वह अपने सेंस से पता करती है तो सेरा उसे दिखाई पड़ती है। अमेलिया हेस्टिंग को जबरदस्ती उसके कमरे से उठाकर सेरा के पास पहुंचकर सेरा की हेल्प से एबोट के घर पर पहुंचती है। एबोट के घर पर सेरा और अमेलिया मिलकर हेस्टिंग को जबरदस्ती पकड़कर सेरा के एग को यूज कर हाफ ब्रीड के परफेक्शन और लैब में एक परफेक्ट मेटिंग पार्टनर बनाने का काम शुरू करवाते हैं। फिल्म के अगले सीन में हमें एजेंट वासज को दिखाया जाता है, जिसकी टीम अमेलिया के वेबसाइट पर नजर रख रही होती है। यहाँ एजेंट वासज को उसके टीम से एमेलिया के एलियन या हाफ ब्रीड होने का पता चलता है। एमेलिया के हाफ ब्रीड का पता चलते ही एजेंट वासज डीन के पास पहुंचता है। डीन के पास पहुंचते ही वासज को एमेलिया के द्वारा हेस्टिंग की किडनैपिंग की बात पता चलती है। यहाँ डीन और वासज मिलकर हेस्टिंग को छुड़ाने के बाद एमेलिया और सेरा को डीन के द्वारा बनाए गए पावर प्लांट में मारने का प्लान बनाते हैं। फिल्म के अगले सीन में हमें एजेंट वासज और डीन को एबोट के घर के बाहर दिखाया जाता है, जहां वे मौका पाकर सेरा की ओवेरी वाली बोतल और हेस्टिंग को छुड़ाने में कामयाब होते हैं। वासज, डीन और हेस्टिंग सेरा की एग वाले बोतल को लेकर पावर प्लांट वाले बिल्डिंग में पहुंचते हैं। एमेलिया और सेरा भी इनका पीछा करते हुए पावर प्लांट वाले बिल्डिंग में पहुंचते हैं। डीन भागता हुआ पावर प्लांट के ऊपर चढ़ जाता है, जिसे देखकर एमेलिया सेरा वहां पहुंचते हैं। इन दोनों को पास आता देख डीन सेरा वाली ओवेरी की बोतल को पावर प्लांट के कोर में फेंक देता है, ताकि ये दोनों एग वाली बोतल को बचाने के लिए पावर प्लांट में कूद जाएं और पावर प्लांट के कोर में जलकर मर जाएं। पर डीन के द्वारा सेरा की एग वाली बोतल को पावर प्लांट में फेंकने के बाद अमेलिया डीन के पास आती है और डीन को मारने की कोशिश कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ
एग को कोर में चले जाने के बाद सेरा अमीलिया के पीछे खड़ी होकर पावर प्लांट के कोर को देख रही होती है कि तभी सेरा अपने मुंह से एक टेंटिकल निकालकर एमिलिया पर हमला करती है। यहाँ एमिलिया और सेरा में झगड़ा होता है। चूंकि सेरा पूरी एलियन होती है जिसके कारण उसके पास पूरी एलियन की शक्ति होती है। यहाँ पर सेरा अपनी पूरी एलियन की शक्ति को यूज कर एमिलिया को पावर प्लांट के कोर में गिरा देती है। अब कहानी आती है 3 सप्ताह बाद, जहां हेस्टिंग एबोट के घर पर पहुंचता है। एबोट के घर पर हेस्टिंग सेरा के साथ एक लड़का को देखता है जिसे देखकर वह चौंक जाता है और वह हड़बड़ा कर डीन के पास पहुंचता है। यहाँ डीन हेस्टिंग से कहता है दुनिया में किसी को भी सिंगल रहने का हक नहीं। हमने सेरा के लिए एक पार्टनर बनाया है ताकि सेरा अपने आगे की जिंदगी किसी अपने के साथ बिता सके। अब कहानी आती है 2 सप्ताह बाद, जहां ककून से निकलने के बाद ये लड़का यानी सेरा का बॉयफ्रेंड बड़ा हो गया होता है। फिल्म के अगले सीन में हमें लैब में बने सेरा के बॉयफ्रेंड सेरा, डीन और हेस्टिंग को एक साथ दिखाया जाता है। यहाँ पर डीन सेरा से पूछता है पावर प्लांट में एग को फेंकने के बाद तुमने मुझे उस समय जिंदा क्यों छोड़ दिया जब मुझे अमीलिया मारना चाहती थी। डीन की बात सुनकर सेरा केवल मुस्कुराती है, जिससे हम व्यूअर्स को पता चलता है सेरा को डीन की केयर है। आगे सेरा लैब में बने अपने एलियन बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़कर एक ब्रिज पर बढ़ने लगती है और हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है सेरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं दूसरी जगह अपनी जिंदगी को बिताने के लिए निकल रही है। सेरा को उसके बॉयफ्रेंड या यूं कहें तो लाइफ पार्टनर के साथ ब्रिज पर आगे बढ़ते देख हेस्टिंग डीन से कहता है तुमने वाकई बहुत अच्छा काम किया। किसी को भी बगैर पार्टनर के साथ रहना बहुत बुरा लगेगा, पर एक बात है यार, इन दोनों की वजह से तो हमारी पृथ्वी एलियन से तो नहीं भरेगी ना। हेस्टिंग की बात सुनकर डीन मुस्कुराता हुआ कहता है सेरा का बॉयफ्रेंड केवल सेरा के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना सकता है और वह कभी भी किसी को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता। डीन की बात सुनकर हेस्टिंग मुस्कुराते हुए कहता है शायद यही एलियन और ह्यूमन के बीच के विवाद को खत्म करने का सही तरीका था। हेस्टिंग के इतना कहते ही फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म का एक और पार्ट भी है जिसमें एलियन की कहानी को फिर से शुरू किया गया है, जिसका इस फिल्म की कहानी से 9 के बराबर रिलेशन है। पर मेरा विश्वास कीजिए फ्रेंड्स, उसकी भी स्टोरी यानी चौथे पार्ट की भी स्टोरी काफ़ी दमदार है। क्या कहते हो आप, मैं इसका चौथा पार्ट भी एक्सप्लेन करूं? अगर आप इसका चौथा पार्ट भी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। 3000 लाइक्स आते ही मैं इस सीरीज के चौथे पार्ट को अपलोड कर दूंगा।